स्वागत है आपका एक नए और फ्रेश चैप्टर में। तो HTML का ये चैप्टर होने वाला है और इस चैप्टर में हम लोग HTML को बेसिक से एडवांस तक सीखेंगे और साथ ही साथ जो है HTML के कोड्स को हम लोग रन करके एक वेब पेज बना के देखेंगे और उसमें जितने सारे एलिमेंट्स हैं वो भी हम लोग इसके अंदर सीखेंगे। तो इस वीडियो को और इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छे से देखें आप लोग। कोई भी डाउट्स रहता है वीडियो को अगर आप दोबारा देखते हो तो ऑब्वियसली आपका डाउट्स जो है वो 90% सॉल्व होने का चांसेस रहता है। तो वीडियो को अच्छे से देखें। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग HTML को अच्छे से कवर करेंगे। HTML क्या होता है, हिस्ट्री क्या होता है, उसके वर्जन्स कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ कोड्स क्या होते हैं और एक वेब पेज से हम लोग शुरुआत करेंगे, सिंपल सा वेब पेज बना के कि किस तरह का HTML के टैग से हम लोग वेब पेज बनाते हैं। बाकी अगर आप इसे वीडियो को अगर आप एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो आप अच्छे से पूरे वीडियोस को देखें। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो बाकी वीडियोस के लिए आपको जो है कोर्स परचेज करना पड़ेगा एप्लीकेशन पे। प्ले स्टोर में जाके आप अभय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट सर्च कर ले और आपको इस तरह का लोगो दिख रहा होगा और आप उसे डाउनलोड करके कोर्स जो है बहुत ही मिनिमम प्राइसेस पे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं HTML क्या होता है। HTML का अगर फुल फॉर्म की बात कर ले तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। इसे बेसिकली क्रिएट किया गया था वेब पेज के स्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए। वहीं अगर मैं हिस्ट्री ऑफ HTML की बात कर लूँ तो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इसे जो है टिम बर्नर ली ने क्रिएट किया है। वहीं HTML वर्जन 1.0 की बात कर ले तो ये 1991 में आया था। और अगर मैं वर्जन 2 की बात कर लूँ जो कि जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहा जाता है, ऑफिशियल HTML लैंग्वेज कहा जाता है, यानी कि यहाँ से स्टैंडर्ड जो है हम लोग यूज़ करने लगे थे, वो 1995 में आया है। वहीं HTML वर्जन 3.2 1997 में, वहीं HTML 4.01 1999 में और XHTML जो है 2000 में आया था। और वहीं लेटेस्ट जो अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं HTML5 वो 2014 में आया था। तो ये कुछ हिस्ट्री रहा HTML का। मैं आपको बताता चलूँ कि HTML कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक मार्कअप लैंग्वेज है जिसका उपयोग वेब पेज बनाने के लिए किया जाता है। वहीं अगर मैं दूसरे पॉइंट्स की बात कर लूँ तो HTML सीखने से फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि कोई भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले आप इस HTML को पढ़ के आप वेबसाइट्स वगैरह जो है बना सकते हो। वेब डेवलपमेंट का जो शुरुआत होता है, यानी कि जो इनिशियल स्टार्टिंग फेज होता है, आप HTML से ही करते हो। और वहीं HTML सीखने के बाद आपको CSS, जावास्क्रिप्ट या PHP जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आपको सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये कुछ उसके बेनिफिट्स थे। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि HTML हमें सीखने के लिए क्या-क्या इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले आपको एक ब्राउज़र होना चाहिए, क्रोम, एज, फायरफॉक्स या किसी भी तरीक़ा का एक ब्राउज़र होना चाहिए जिस पे आप कोड को रन करोगे। एंड देन उसके बाद आपको एक कोड एडिटर होना चाहिए, यानी कि जिस पे आप कोड लिखोगे। और जनरली जो है वर्चुअल स्टूडियो या फिर नोटपैड वगैरह होता है, या नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम्स, बहुत सारे एडिटर्स आते हैं, आप किसी भी एडिटर्स का यूज़ कर सकते हो। तो हम लोग जो है इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो सबलाइम्स जो है एक नोटपैड एडिटर है, उसे डाउनलोड करके हम लोग उसी पे हम लोग कोड वगैरह को रन करेंगे। आगे जो है हम लोगों को HTML एडिटर के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। वहीं HTML फाइल स्ट्रक्चर, हेडिंग H1 से H6 तक होता है, पैराग्राफ, टैग और जितने भी टैग्स होते हैं उन सभी को हमें पढ़ना है। तो अच्छे से आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे और एप्लीकेशन डाउनलोड करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए मिलते हैं अब इसी किसी के नेक्स्ट वीडियो में।